मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? हाउ डेयर यू? और तुम्हारे शर्ट के बटन खुले क्यों हैं? हाँ? इसको शर्ट्स के बटन की पड़ी। और वैसे भी ये गजनी चोटवानी, इसकी याददाश्त में कोई लोचा है क्या? रात को मैंने इसकी हेल्प की और ये मुझे ही लात मार रही है। इसको सबक सिखाता हूं। क्या क्या कह रही हैं? बटन्स? मैं क्या ही बोलूं रिद्धि, शर्ट के बटन्स तो कल रात को तुम्ही ने खोले। What? मैंने? इनफैक्ट रात को आपने नींद में मुझे अपने पास बुलाया और एक एक करके मेरे सारे बटन्स खोलते गए। What rubbish? अरे सिर्फ इतना ही नहीं, इनफैक्ट उसके बाद तुमने मुझे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप रुकी नहीं, आपने यहाँ 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 पता नहीं कहाँ कहा। और मैं कहता रहा आपसे, प्लीज प्लीज रिद्धि, ये जो भी कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। लेकिन नहीं, आपने मेरी बातें नहीं सुनी और देखिए ना ये क्या हाल कर दिया आपने। नहीं, ये सच नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। नहीं। अब मैं क्या ही बोलूं रिद्धि, काश मैं कह पाता कि ये झूठ है, पर यही सच है रिद्धि। मुझे थैंक यू बोलने की बजाय आप मेरी जान लेने की कोशिश कर रही है, तो ये तो गलत है। सॉरी। और कल रात के लिए थैंक यू। इसके बदले तुम कुछ भी मांग सकते हो। एक्सपेंसिव गिफ्ट, एक्स्ट्रा सैलरी, व्हाटएवर यू वांट। हाँ, नहीं मैडम, वैसे भी 6 महीने के लिए 6 करोड़ काफी है। वो क्या है ना, ज्यादा लालच नहीं है मेरे अंदर। मुंह दिखाई दे, आप ये पहनोगे। नील, अगर तुम्हें साड़ी नहीं पहननी है तो कोई जरूरत नहीं है, साड़ी मत पहनो। कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, मैं मम्मी को समझा दूंगी। अरे मैडम, कमर का दर्द तो कम ही नहीं हो रहा है। आली आली बाबा आले। सुमति प्रांजपे अम्मी आए। आपके लिए बात। दे बाबा दे, लवकर दे। ठीक, थैंक यू थैंक यू। अगो भाई, क्या है ये? ये तो हीटिंग पैड है। पक्का मेरे नीलू ने भेजा होगा। हाई के पीठ में दर्द होता है उसे पता चल जाता है। कहाँ से भेजा है इसने? हाँ? चोटवानी हाउस, बंगलो नंबर 4। ये तो कंचन चोटवानी के घर का एड्रेस है। नीलू ने वहां से क्यों भेजा है? कहीं उन माँ बेटी ने मेरे बेटे को फिर से तो। मेरा नीलू, मुझे उसे फोन करना पड़ेगा। नीलू वहां पर क्या कर रहा है? इसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैं क्या करूं? मेरे नीलू को बचाने के लिए जाना पड़ेगा ना वहां पे। मैं मंजरी को बुलाती हूँ। नहीं, मंजरी को बोलूंगी तो वो मुझे जाने नहीं देगी। मुझे नीलू को बचाने जाना पड़ेगा। मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। मैं उसे लेकर आऊंगी। फोन को भाई। आप ठीक तो है ना? आर यू ओके? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को गिराने की? अरे मैंने जानबूझ के नहीं गिराया उन्हें। और मैं जानबूझ के क्यों गिराऊंगा? सासू माम और मैं डांस कर रहे थे, उन्होंने कहा छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया और वो स्लिप हो गई, उनको चोट लग गई। सॉरी। ऐसे कैसे? यू हैव टू बी केयरफुल। रिद्धि बेटा, नील ने जानबूझकर नहीं गिराया है ना। पर सबसे अच्छी है इसकी किस्मत, जो मेरी बेटी रिद्धि से इसकी शादी हुई।
आप लोग जानते हैं कि ये दोनों कहाँ मिले थे? हमारे जमाई हमारी कंपनी में नौकरी किया करते थे। नौकरी मतलब यू नो नौकर टाइप्स। फिर रिद्धि को इससे प्यार हुआ और ये जमीन से आसमान पर पहुंच गया। मम्मी आप ये क्या कर रही हैं? यू डोंट हैव टू डू दिस। जमाई जी, नौकर से इतने बड़े घर का जमाई बनने का सफर जो आपने तय किया है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सफर। सासू माम, अब सफर के बारे में मैं क्या ही कहूं। सफर काफी अच्छा था सासू माम। सही कह रही हैं आप। आपने एक नौकर को जमीन से उठा के इस घर का जमाई बना दिया। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि घर जमाई बना दिया। रिद्धि से शादी करके मेरे तो भाग्य खुल गए। पता है सासू माम, आप जिंदगी में ना सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं अपनी सासू माम के होश उड़ा दूं।